ये हमारा घर है, हमारी पृथ्वी, सुख सुविधाओं से भरपूर एक आरामदायक ग्रह। एक बार रोजमर्रा के कामों को छोड़ आसमान को देखिए, क्या दिखाई देता है। आसमान में फैली एक विशाल काली चादर में टिमटिमाते हुए तारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। रात में हम जिन तारों को देख पाते हैं वो सब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से पैच के तारे हैं। हमारी गैलेक्सी में हम यहाँ रहते हैं और रात के समय में हमें सिर्फ इस छोटी सी जगह के तारे दिखाई देते हैं। कितनी विशाल है हमारी गैलेक्सी, लेकिन क्या ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस एपिसोड में, जिसमें हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक का सफर करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हमारा ये सफर बहुत ही रोमांचक और खतरों से भरा होने वाला है। तो चलिए पृथ्वी की सतह से उड़ान भरते हैं और ब्रह्मांड के आखिरी छोर की ओर चलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें पृथ्वी की सतह ब्लू स्फीयर की तरह दिखने लगी है। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंसानों द्वारा स्पेस में बनाई गई सबसे बड़ी चीज। ये 27,580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। और ये 24 घंटे में लगभग 16 बार पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है। जैसे ही हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और ऊपर जाते हैं, तो हमें इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ और चीजें दिखाई देती हैं। सैटेलाइट्स। अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा भेजी गई हजारों सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर काट रही हैं। सैटेलाइट्स का अंतरिक्ष में एक जाल सा बिछा हुआ है। चलिए और ऊपर चलते हैं। इतने ऊपर से पृथ्वी का नजारा तो देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये नीला ग्रह। हम पहुंच चुके हैं चांद के पास। हमसे पहले यहाँ पर 12 एस्ट्रोनॉट्स आ चुके हैं, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो इसकी सतह पर उतरे थे, और उनके पैरों के निशान आज भी चांद की सतह पर देखे जा सकते हैं। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इस वजह से ये निशान सदियों तक ऐसे ही बने रहेंगे। हम अभी अपने घर से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर हैं और चंद्रमा से हमारा ग्रह कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे अंतरिक्ष में एक ब्लू मार्बल रखी हो। चांद की सतह एक बैटल फील्ड की तरह लग रही है, जिसने पिछले अरबों सालों से कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की मार को झेला है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है जो कि कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड्स को स्पेस में ही जला दे। सौभाग्य से हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है जो हमें स्पेस से आने वाले खतरों से बचाता है। चलिए अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाते हैं। ये है हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस। इसको पृथ्वी की छोटी बहन बोला जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की ही तरह रॉकी प्लैनेट है, जिसकी ग्रेविटी लगभग पृथ्वी के ही समान है। लेकिन ये ग्रह एक नर्क की तरह है, क्योंकि इस पर होती है भयंकर बारिश, पानी की नहीं बल्कि एसिड की। इसके एटमॉस्फेयर में जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। हमारे सौरमंडल में सिर्फ वीनस ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सूर्य की गर्मी इस पर आती तो है, लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिस वजह से हीट इसके एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होकर रह जाती है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह पर काफी मात्रा में ज्वालामुखी मौजूद हैं, जो इस ग्रह को और ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इस एंग्री प्लैनेट पर कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता। चलिए अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। यह है सूर्य के सबसे पास मौजूद ग्रह मरकरी। इस ग्रह की धरती हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इस ग्रह के दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रात के समय में इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो दिन के समय में 400 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा भगवान। यही है जो अपनी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन को चला रहा है। अगर ये न होता तो हम न होते। पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद ये तारा इतना बड़ा है कि इसमें लाखों पृथ्वियां समा जाएं। सूर्य इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। इससे निकलने वाली लपटें इतनी बड़ी होती हैं कि सूर्य की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती हैं। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यह है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह मंगल। इसकी धरती लाल है, इस वजह से इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं, क्योंकि वैज्ञानिक कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाते हैं कि मंगल ग्रह हमारा पास्ट है। वैज्ञानिक